ये ये जाल खींच क्यों नहीं रहा है? हाँ यार, लगता है बहुत बड़ी मच्छी फंसी है। कुछ मिला वहां पे? तुम्हें कुछ मिला? नहीं मिला सर। एक काम करो, तुम वहां देखो। मैडम मैं जाल खींच नहीं पा रहा था। मुझे लगा कोई बड़ी मच्छी फंसी है, लेकिन कुछ मिला डॉक्टर साहब? इस लाश को देखकर ऐसा लगता नहीं कि पानी के अंदर ज्यादा देर तक पड़ी है, और ये पानी के अंदर नहीं मिला। इससे पहले गोली मार दी गई है और बाद में पानी में फेंका गया है। कब? कम से कम 12 घंटे पहले। 12 घंटे पहले। सारी झील छान मारी, कहीं पे और एक बॉडी नहीं मिली। सर कुछ पता चला कौन है ये आदमी? नहीं। लाश को देखकर एक बात तो साफ है कि इसे मारने से पहले बहुत तड़पाया गया था। मगर डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि इस आदमी की मौत गोली लगने से हुई। हाँ, इसकी मौत तो गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन इससे पहले उसे बहुत तकलीफ दी गई थी। शायद बहुत दिनों तक उसके टॉर्चर किया गया था। ये देखो, हाथ और पैर पे रस्सी बांधने के निशान है। ये देखो, सिगरेट से जलाने के साथ साथ इसके नाखून भी उखाड़ दिए गए। कितनी तकलीफ हुई होगी इस आदमी को। इसके हाथ पे अजीब सा टैटू है सर। हाँ, सब धर्मों की इज्जत करने वाला आदमी था ये देखिए, इसके हाथ के अंदर कुछ है सर। चाकू। इस पे तो खून भी लगा हुआ है। सर, लगता है इस आदमी ने अपने आप को बचाने के लिए इस चाकू से उस खूनी पर हमला किया और उसे घायल किया। लगता है सर ये खून उसी खूनी का है सर। इस आदमी के शरीर पर इतने घाव हैं, ऐसा लगता है जैसे इसने कोई भयंकर लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये वहां पानी में कैसे पहुंचा? इस आदमी के हाथ में हमें वहां एक चाकू मिला था। ये देखिए। इस आदमी ने इस चाकू से अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये चाकू तो कोई दूसरी कहानी सुना रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ इस फोरेंसिक लैब में और होता क्या? जो बात आंख से दिखाई देती है वो तो सच नहीं होती है। That's right. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इस चाकू में जो खून लगा है, ये खून इस आदमी का ही है। लेकिन सर, एक आदमी अपने आप को क्यों मारेगा? ये आदमी अपने आप को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये कुछ बता रहा था। ये देखिए, यहां पे कुछ लिखा है। सुमित? मरने से ठीक पहले उसने ये नाम लिखा था। सर, सुमित वही होगा जिसने इस आदमी का खून किया है। हाँ, इस आदमी को सुमित नहीं मारा है, मगर इंडिया में तो हजारों सुमित हैं। तो फिर ये कौन सा वाला सुमित है? ढूंढना पड़ेगा सर। सर, इस आदमी के कपड़ों को देखकर कुछ पता चला कि ये आदमी है कौन, कहां से आया है? नहीं, इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, एक लॉकेट हमें वहां मिला था।
ये देखिए, इस पर कुछ नंबर लिखा हुआ है। 6769। सर, लॉकेट पे नंबर लगता है। ये नंबर इस आदमी की जन्म तारीख है सर। डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 1969। इतनी जल्दी इसका जन्मदिन मत मनाओ। देखते इसके पेट में क्या है। क्या पेट निकाला काट कर? हाँ, वो कहते हैं ना, बात पेट में छुपा के रखी जाती है। लेकिन डॉक्टर, बात तो होठों में भी छुपा के रखी जाती है ना। वो लड़कियां होठों में छुपा के रखती है, लड़के नहीं। ये मरने से पहले कुछ निकल गया है। ये आदमी भी एक अजीब पहेली है। इसके शरीर पे कुछ लिखा है, लॉकेट पे कुछ लिखा है, और अब पेट में भी। ये मिल गया। डॉक्टर साहब, कहीं ये धूल धुला तो नहीं है? हाँ? नहीं, देखते हैं। इस पे तो कुछ लिखा है। 2L 1R 3L 2L 1R 3L 3R 2L 1R। ये क्या हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोड किस चीज का है। कुछ पता चला प्रताप? नो सर। इन नंबर्स में बहुत गहरा राज छुपा है। मरने वाला नहीं चाहता था कि ये कोड किसी के हाथ लगे, इसलिए उसने उसे निगल लिया। सर, उस लॉकेट में जो नंबर है 6769, शायद उसका कोई कनेक्शन इससे हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई बहुत ही सीधी और सिंपल सी बात है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। 2L 1R 3L 3R 2L 1R। इस पूरे कोड में सिर्फ 2 ही लेटर्स इस्तेमाल किए गए, L और R। L और R। हद तेरे की। इतनी सिंपल सी बात हमारी समझ में कैसी नहीं आई? सर, L का मतलब ले लेफ्ट, R का मतलब राइट। यस, शायद ये कोड किसी दिशा के बारे में है। 2L इसका मतलब है सेकंड लेफ्ट एंड 1R इज फर्स्ट राइट। दैट्स राइट। मतलब ये कोड किसी जगह पे जाने का रास्ता है। लेकिन सर कहां पे? 2L 1R। हमें पता कैसे चलेगा कि ये रास्ता कहां से शुरू होता है और ये जगह कौन सी है? जैस्मिन, ये तो पता चल गया ना कि इस कोड का मतलब कोई रास्ता है, और ये रास्ता है कहां ये भी बहुत जल्दी पता लग जाएगा। और ये रास्ता हमें भगवान दिखाएगा। भगवान? यस, भगवान। सर, मैं सस्पेंस में मरी जा रही हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप कब हमें बोलेंगे और हम भगवान की प्रार्थना करना शुरू करें। आपने कहा था ना कि भगवान बताने वाला है कि वो जगह कौन सी है। लेक में जो लाश मिली है उसके हाथ में एक टैटू है, याद है? ओम, क्रॉस और अल्लाह। तीनों धर्मों के निशान देखकर मेरे दिमाग में करंट सा लगा कि ये सिर्फ निशान नहीं है, बल्कि इसका मतलब कुछ और ही है। ये देखो, पूरे शहर में सिर्फ यही एक जगह है जहां पर ये मंदिर, ये मस्जिद और वो चर्च, ये तीनों साथ साथ में हैं। सर, इसका मतलब है उस आदमी ने इस जगह को अपने हाथों में कोडवर्ड में लिखा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, शायद वो रास्ता यहीं से शुरू होता है। चलो उस पेपर में चलकर देखते हैं क्या लिखा है। सर, इसमें लिखा है 2L मतलब सेकंड लेफ्ट, बाईं ओर से दूसरी सड़क। चलो।
ये लो, सेकंड लेफ्ट आ गया। अब आगे क्या है? अब फर्स्ट राइट। सर ये रहा फर्स्ट राइट। फर्स्ट राइट। अब थर्ड लेफ्ट जाना। थर्ड लेफ्ट। ये सर थर्ड लेफ्ट। और अब आगे? अब थर्ड राइट, सेकंड लेफ्ट। अच्छा, आगे आखिरी मोड़ है, वहां से फर्स्ट राइट। सीधे सीधे जगह का नाम बताकर फिर पुड़िया खा लेता। लेफ्ट राइट। पता नहीं ये रास्ता हमें कहां तक ले जाएगा सर। ये तो डेड एंड है सर, आगे कोई रास्ता ही नहीं। मैं कह रहा था ना सर, सीधा सीधा लिख देता कि उस जगह जाओ जहां पे कोई रास्ता ही नहीं। और ये टेलीफोन भी लगता है ये भी सालों से बंद है सर। क्या पता, शायद चलता। नो सर, फोन खराब है, डायल टोन भी नहीं है। लेकिन हाँ एक लॉकेट, इस पर कुछ नंबर लिखा हुआ है। उस लॉकेट पे नंबर लिखा था 6769। 6769। यस, कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? इस टेलीफोन बूथ तक तुम कैसे पहुंचे? ये नंबर कहां से मिला तुम्हें? एक लाश के पास से, जो हमें लेक में मिली। मैं मिलना चाहता हूं। मैं भी मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अभी वर्सोवा की सुनसान ऑयल फैक्ट्री में आके मिलो। ठीक है, वर्सोवा की ऑयल फैक्ट्री। कोई है? हेलो? अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो एक एक की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। चलो गाड़ी नीचे करो। अक्षय, यहाँ और लोग भी हो सकते हैं, बी केयरफुल। मैं इसी पे आजाद शत्रु, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। मैं मृत्युंजय। एंड आई एम शोना, सीबीआई। हाँ, कोई चालाकी नहीं। एसीपी आजाद शत्रु, मैं आपको जानता हूं। एसीपी साहब, आप इस केस में कैसे उलझ गए? ये तो हमारा केस है। सीबीआई का केस? हाँ सर, 6769 ये कोड हम लोगों ने हमारे एजेंट्स को दिया है। ये लोग छुप कर काम करते हैं। अंडरकवर एजेंट्स।
हाँ सर, वही लोग हमें उस टेलीफोन बूथ पर इस खास नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन ये नंबर तो किसी और को पता ही नहीं है। और हर 15 दिन में उस टेलीफोन बूथ की जगह भी हम बदल देते थे। टेलीफोन बूथ की जगह कहीं भी हो, लेकिन उस जगह तक पहुंचने वाला रास्ता वहीं से शुरू होता है, वही मंदिर, मस्जिद और चर्च वाली जगह, और हमारा कोड नंबर भी वही रहता है। ओह, आई एम सॉरी, आपका ये एजेंट मर चुका है। ये तो कैलाश हमारे सबसे अच्छे एजेंट्स में से एक है। इसकी लाश हमें एक झील में मिली थी। वैसे ये किस केस पर काम कर रहा था? सॉरी सर, ये हम आपको नहीं बता सकते, ये एक सीक्रेट है। क्या आप सुमित नाम के आदमी को जानते हैं? सुमित? नहीं। क्यों? मरने से पहले कैलाश की छाती पे सुमित नाम लिखा था। शायद सुमित ने ही उसका खून किया है। एसीपी साहब, इसके आगे इस केस की जो भी छानबीन होगी वो सीबीआई करेगी, और कैलाश की डेड बॉडी भी आप हमारे हवाले कर दीजिए। ओके। थैंक यू सो मच सर। वैसे आज का दिन बहुत ही अजीब था। सीबीआई वालों ने तो हम पर ही गन तान दी थी। अच्छा हुआ चला ही नहीं। एनीवे, गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड नाइट सर। बाय बाय। अरे ये लाइट को क्या हो गया? ये कैसे खराब हो गई? ये क्या? टेडी बेयर? गोलू, ये तो मेरा पुराना वाला टेडी बेयर। इसका मतलब वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसी वक्त मुझसे कंटेनर यार्ड में आके मिलो। एस। कहीं किसी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया? सुजीव? सुजीव, सुजीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी? सुजीव, ये गोली किसने मारी तुम्हें? जैस्मिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। For God's sake, सुजीव बताओ आखिर हुआ क्या है? बताता हूँ। पहले यहाँ से निकलो। Oh my God, वो लोग यहाँ पे भी आ गए। चलो ऐसे। सुजीव, ये लोग हैं कौन? अपने हाथ ऊपर करो। You are under arrest.